आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवांस फीचर्स में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑटो टेक्स्ट, सिंबल, कॉलम्स एंड सेक्शन ब्रेक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑटो टेक्स्ट। तो ऑटो टेक्स्ट करता क्या है? तो ऑटो टेक्स्ट आपका एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा आप किसी पैराग्राफ को सेव करके रख सकते हो उसे बाद में यूज़ करने के लिए। अब कैसे करोगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको MS वर्ड में MS वर्ड में आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ मिलेगा क्लिप आर्ट। ठीक है, तो क्विक पार्ट में आपको जाना है यहाँ पर। ठीक है, क्विक पार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो सिंपली मैंने क्या करा है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था यहाँ मैं गया क्विक पार्ट में, और यहाँ पे मैंने ऑटो टेक्स्ट में गया और यहाँ पे बोला सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ग्राफिक्स प्रोवाइडर। तो मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ पे ग्राफ कर दिया इसको। ठीक है, जैसे ही मैं ग्राफ लिखूंगा और एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली मेरे सामने जो पैराग्राफ था वो आ जाएगा। अब सिंपली करूंगा क्या मैं, देखिए जैसे मैं ये गया लाइन के नीचे तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ लिखा मैंने। जैसे मैं एंटर करता हूँ ये देखिए डेटा मेरा आ गया। तो MS वर्ड में आपको एक अच्छी सुविधा दी जा रही है कि स्वचालित रूप से जो टेक्स्ट आप फॉर्मेट की उपस्थिति को बदलना चाहते हो तो इस सुविधा को आप ऑटो फॉर्मेट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑटो टेक्स्ट से आप आराम से इस पर काम कर सकते हो। तो सिंपली ऑटो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट मैं आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो कि रहेगा सिम्बॉल्स। तो हम क्या होता है कि हमें सिम्बॉल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सिम्बॉल्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर MS वर्ड 2013 में आपको ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट अ सिम्बॉल। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि नहीं इस सिम्बॉल से मेरा कुछ नहीं होने वाला तो मैं यहाँ पर मोर सिम्बॉल्स में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको जितने सिम्बॉल्स चाहिए उतने सिम्बॉल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिंपली मैं जैसे ये इंसर्ट करना चाहता हूँ या फिर यूरो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद आपको क्लोज करना है। देखिए आपका जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर वो सिंबल ज़रूर आ गया। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ही आ गया है। ठीक है, तो ये कर्सर की जगह पर आ गया है कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या करते हैं वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। आप लोग सभी लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या होता है वहाँ पे टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड कर दिया जाता है जिससे वो दिखाने में अच्छे दिखाई दें और साथ ही साथ उनमें इमेजेस को इंसर्ट किया जा सके और उन्हें कॉलम्स में डिवाइड किया जाए। यदि आप अपने पेज का कॉलम जोड़ना चाहते हैं तो आप अपने पेज पर माउस से सिलेक्शन करें, जितने में अपने कॉलम बनाना चाहते हैं वैसा इमेज में दिखाया में इमेज आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको बताया था कि इमेज मैंने आपको बता दिया कि ये काम क्या करता है। तो आपको कॉलम मिलेगा कहाँ वो देख लीजिए। तो कॉलम आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर पेज लेआउट में। ठीक है, याद रखिएगा डिज़ाइन में नहीं मिलेगा, ये पेज लेआउट में मिलेगा। लेकिन अगर आप 7 में काम करते हो तो डिज़ाइन मेन्यू वहाँ पर है ही। जैसे अब ये कॉलम्स है तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं नहीं भी सिलेक्ट करूँ और कर्सर ऊपर रखूँ तब ये कॉलम में डिवाइड कर देगा। अभी जैसे 1 कॉलम आ रहा है, अगर आपको 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 3 चाहिए 3 कॉलम्स हो जाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर सिंपली आपको 3 कॉलम में डेटा डिवाइड करके दे दिया और जैसे कि मैंने आप इसको जस्टिफाई कर लिया तो ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, मतलब सिंपल एक गुड लग रहा है ये। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें एक इमेज इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि इमेज में मैं इंसर्ट करके बताऊँगा, तो मैं आपको इमेज इंसर्ट करके इसमें बता देता हूँ। तो ये मैं इमेज ले लेता हूँ। तो जैसे ये मान लीजिए एक आर्टिकल है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग उसने एडजस्ट भी कर लिया अपने आप को। तो ये इमेज इंसर्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसमें स्पेसिंग ज़्यादा है थोड़ी सी, तो मैं स्पेसिंग कम भी कर सकता हूँ इनकी। तो स्पेसिंग कम करने के लिए क्या जाऊँगा, पेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा मोर कॉलम्स। तो यहाँ पे देखिए आपको वर्किंग जो स्पेस है वो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे स्पेसिंग आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ।
मैंने इसको 3 कर दिया, देखिए स्पेस कम हो गया। अब जो है आपका इमेज का साइज़ आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ताकि वो उसके हिसाब से थोड़ी सी अच्छी दिखने लगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया वर्किंग विद कॉलम्स। अब सेक्शन ब्रेक करना क्या होता है, तो सेक्शन ब्रेक करना मतलब कि पैराग्राफ को अलग अलग कर देना या फिर पेज को अलग अलग कर देना, पेज को ब्रेक कर देना। जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, अब मुझे इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे अब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आएगा पेज ब्रेक करना, तो मैंने यहाँ सिंपली क्लिक कर दिया, ये देखिए यहाँ से पेज ब्रेक हो गया। और याद रखिएगा जो कॉलम्स होते हैं पहले यहाँ से कॉलम चलना स्टार्ट करता है, देन इसके बाद यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। इसलिए वो जैसे मैंने वहाँ पे यहाँ पर कर्सर रख के ब्रेक किया, जो भी डेटा था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये जो एरिया आपको दिखाई देता है, ये बीच में से ब्रेक किया हुआ है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट पेज पे जाने का। तो यहाँ से अभी ऑलरेडी हम नेक्स्ट पेज पे हैं। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और ब्रेक में नेक्स्ट पेज, तो ये देखिए मेरे को नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा ये, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऑटो टेक्स्ट कर सकते हो, सिंबल कर सकते हो, कॉलम्स कर सकते हो, सेक्शन ब्रेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताना सिंपली, यहाँ तक मैंने आपको आज बता दिया।